पीपल, वेलकम टू कॉलेज डायरीज। और आज का जो वीडियो है इट इज़ अबाउट सोशियोलॉजी का क्लास मतलब कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो वो नहीं, सोसाइटी के अंदर जो क्लास होता है बोलते हैं ना, उसके अंदर में क्लास नहीं है तो वो वाली क्लास पढ़ेंगे हम। अब वो आप जैसे बोलते हो आप मिडिल क्लास हैं, हम मिडिल क्लास हैं, तो वो वाली क्लास भी पढ़ेंगे। एक होता है आपका फ्यूडल क्लास, तो उसका भी देखेंगे वो कौन सी क्लास है। कैपिटलिस्ट क्लास आपने पॉलिटिकल में अगर पढ़ा होगा भी, तो वो वाली क्लास। तो मतलब एक्चुअली होता क्या है क्लास, अगर आप सोशियोलॉजी की बात देखें तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो इतना सा वर्ड है जिसके इतने सारे मीनिंग्स हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि आफत क्या है ये आखिर। ठीक, तो सबसे पहली बात है कि ये जो वर्ड है ये आया कहाँ से। तो ये वर्ड जो यूज़ हुआ था ये हुआ था 19th सेंचुरी में, और इसको किसकी जगह यूज़ किया गया था, रिप्लेस क्या हुआ था, तो रिप्लेस हुआ था रैंक एंड ऑर्डर। रैंक का मतलब क्या होता है, क्लास में होता है ना रैंक या पोजीशन, आपकी कौन सी रैंक आई है, आपकी कौन सी पोजीशन आई है। सबसे गंदा सवाल जो होता है बच्चों का आपस में, मतलब ठीक है रैंक आई है, ठीक है नहीं आई है तो भी ठीक है ना, इतना हल्ला मचा नहीं कर जरूरत है, आराम से रहो। आपकी आई है, बी हैप्पी फॉर दैट, हमारी नहीं आई है तो हम भी हैप्पी हैं उसके लिए, हम पास हो गए वो बहुत है ना। इस तरह के भी बहुत सारे होते हैं। तो एक्चुअली क्या है, इसको वर्ड को यूज़ कब किया गया था, किस लिए किया गया था, रैंक और ऑर्डर। रैंक मैंने तुम्हें बताया, रैंक का मतलब होता है सीक्वेंस। ठीक, सीक्वेंस मतलब पहले ये, दूसरा ये, तीसरा ये। ठीक है, जैसे आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके देखें तो आपको शायद पता चलेगा कि पहले ये क्लास हुई, फिर ये हुई, फिर ये हुई। बेशक उसके टाइम से पता चल जाए कि 1 वीक अगो, 1 मंथ अगो, ऐसे करके। और ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर का मतलब होता है किसी चीज़ को सीक्वेंस से लगाओ, तो उसकी जगह, इन दोनों वर्ड्स की जगह क्या यूज़ करने लगे, क्लास। ठीक है, अब जो ये क्लास यूज़ हुआ इसको हेरार्कियल ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी, इसको ऐसे डिस्क्राइब किया गया। अब जो ये भारी भरकम शब्द है इसका क्या मतलब है, हेरार्कियल मतलब पैतृक। अब पैतृक का मतलब, इसका मतलब है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज़ चली आ रही है। ठीक, और उसका ग्रुपिंग, सोसाइटी के अंदर ग्रुपिंग तो बहुत आसानी से बहुत जल्दी करके होती है ना। अब टर्म जो है 18th सेंचुरी में आते आते क्या हुआ, इसको किस किस चीज़ को रिप्लेस कर दिया गया, स्टेट, रैंक, ऑर्डर। ठीक, हायरार्किकल डिवीजन यही है। ठीक है, ये स्लाइड 2 बार हो गई है शायद। देन सोशल क्लास, सामाजिक वर्ग क्या होता है। सोशल क्लास जो है ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल थ्योरी का, सोशल साइंस का, जिसमें क्या है आपकी क्लास सोसाइटी होती है। क्लास सोसाइटी का मतलब क्या है कि एक जगह रहते रहते लोग इस तरह की चीज़ें डेवलप हो जाती है कि आप जो है उस एक ग्रुप को अपना क्लास मानने लग जाते हैं। और हायरार्किकल क्यों होता है, सारी चीज़ें सोसाइटी के अंदर हायरार्किकल सिस्टम पे चलती हैं। पहले आपने अगर देखा हो तो काम धंधा जो भी था, आपका जो भी प्रोफेशन है, ऑक्यूपेशन है, वो सब भी हायरार्किकल होता था। बाद में जाके चीज़ें चेंज होने लगी कि आप अपने टैलेंट के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो सोशल क्लास जो है उसको वाइडली अगर देखा जाए तो 3 तरीके से डिवाइड होता है, अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। अब ये जो 3 चीज़ें हैं, 3 जो क्लासेस हैं, इन 3 क्लासेस का कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्लासिफिकेशन है। ये अपर क्लास मतलब जिनके पास थोड़ा पैसा ठीक ठाक है, मिडिल क्लास जैसे जिनके पास नॉर्मल है, और लोअर क्लास जिनके पास कंपैरेटिवली कम है। देन ये जो डिवीजन ऑफ क्लास है, अभी मैंने आपको शुरू में बोला था वीडियो के कि ये वाली क्लास, वो वाली क्लास, मतलब डिवीजन कौन कर रहा है, इतने सारे डिवीजन अगर हो रहे हैं तो इसमें जो है एक पर्टिकुलर एक मतलब एक सिस्टम नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है कि आपको यही क्लासेस हैं। बहुत सारी क्लासेस हैं, बहुत सारे एरियाज हो सकते हैं, एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जिनके ऊपर आप क्लास को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका एक बेसिक एक क्लासिफिकेशन या 2 या 10 हम पढ़ लें, इतने पे लिमिटेड नहीं होता है। ठीक, देन कार्ल मार्क्स ऑन क्लास। कार्ल मार्क्स जो थे उन्होंने क्या बोला था क्लास के ऊपर। कार्ल मार्क्स जो हैं वो एक बहुत ही प्रोपोनेंट, मतलब एक स्कॉलर थे अपने टाइम के, बहुत अच्छे, आज तक हम उन्हें पढ़ते हैं। इसीलिए उन्होंने क्लास को क्या बोला था, उन्होंने ऐसे बोला था कि 2 चीज़ें होती हैं,
एक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो काम हो रहा है उसका पैसा जो किसी के पास जा रहा है। फैक्ट्री वगैरह लगी है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ था उसके बाद उन्होंने ये थ्योरी दी थी कि आपकी जो पैसा है वो किसी एक सेक्शन पे रहेगा। मतलब मान लो किसी एक ग्रुप के पास पैसा है, दूसरा ग्रुप उनके पास काम करने आ रहे हैं, लेबर क्लास टाइप, तो आप उसको जो जिनके पास पैसा है उसको आप बोल रहे हैं बूर्जवा, और जो दूसरी क्लास है जो लेबर के लिए काम करने आ रही है उसको आप बोलते हैं प्रोलेटेरिएट। ठीक, तो उन्होंने ये दो टर्म्स दिए क्लास के लिए कि आपकी जो क्लास है वो दो तरीके से डिवाइड हो रही है और किस बेसिस पर हो रही है, ऑन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कि आपके पास जो काम है, प्रोडक्शन जो है वो कैसे कैसे हो रहा है। तो जो प्रोड्यूस कर रहा है वो हो गया बूर्जवा, और जो उनके यहाँ काम करने आ रहे हैं एज लेबर वो हो गए प्रोलेटेरिएट। ठीक, तो ये उनका क्लासिफिकेशन हो गया। अब सोशल क्लास जो है उनको फिर डिवाइड कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं, वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास। वर्किंग क्लास कौन है, जो काम कर रहे हैं। कैसे, जैसे मान लो आपका हैवी लेबर है, मतलब बोरी कट्टे कोई उठा रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा है, फैक्ट्री बेस्ड काम है, ये लोग कौन से काम करेंगे, अनस्किल्ड लेबर वाले काम है ये, है ना, जिनके पास एजुकेशन कम है और वो काम कर रहे हैं, तो वो लोग हो गए वर्किंग क्लास। इस तरह के लोग जिनके पास फैक्ट्री टाइप काम है, हैवी लेबर है। ठीक, दूसरा है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास जो है उसमें आप कोई भी काम देख लें जिससे आपको पैसा मिल रहा है, और वो भी नॉन मैनुअल वर्क। कौन कौन से लोग आ रहे हैं इसमें, डॉक्टर्स, लॉयर्स, क्लरिकल वर्क, मतलब जितना भी आप ऑफिशियल काम देख रहे हैं आज के टाइम में वो सब क्या आएगा, मिडिल क्लास आएगा। अपर क्लास, एलीट क्लास। एलीट क्लास मतलब ऊपर वाला जो सेक्शन है, क्रीम लेयर, वो क्या है, वो कंट्रोल कर रहा है प्रोडक्शन को। मतलब जैसे मान लो आप कोई किसी फैक्ट्री एमएनसी में काम करने जा रहे हैं या किसी और फैक्ट्री में काम करने जा रहे हैं, वो वाला नहीं, लेबर वाला नहीं, कोई कंप्यूटर वाला, तो आप तो हो गए मिडिल क्लास। ठीक है, और जो आपको पेमेंट दे रहा है जिसकी वो फैक्ट्री है वो एलीट क्लास जो है वो हो गया आपका अपर क्लास। आई गेस समझ आ गया हो। देन कैरेक्टरिस्टिक्स, हमें कोई भी क्लास समझ आ जाए, कोई भी चीज़ समझ आती है, कैरेक्टरिस्टिक्स तो बना लेते हैं। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको क्या बताई, हायरार्की होती है। हायरार्की को आप हिंदी में बोलते हैं पदानुक्रम, आगे है इसका ट्रांसलेशन। फिर सेकेंड चीज़ क्या है, इकोनॉमिक पोजीशन सिस्टम पर डिपेंड करता है। इकोनॉमिक पोजीशन सिस्टम मतलब जिसके पास जितना पैसा वो उतनी क्लास मानता है अपने आप को। ठीक है, फिर है कि आपका लाइफस्टाइल, आपका कल्चर, आपका एफर्ट्स जितने आप डाल रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और, आउट ऑफ द टेक्स्ट, मान लो आपका क्लास, मैंने बोला कि हायरार्कियल है। ठीक है, ऐसा सिस्टम है कि हमारे जो मतलब मेरे को जो हायरार्की मिली है वो हायरार्की के अकॉर्डिंग मैं मिडिल क्लास हूँ या मैं आपका लोअर क्लास मान लेती हूँ। ठीक, जैसे आपने एग्जांपल्स देखे होंगे, रिक्शा वाले का बेटा बना आईएएस, तो आईएएस बनने के बाद तो उसकी क्लास चेंज हो गई ना, है ना। तो हायरार्की ऑफ स्टेटस, स्टेटस के हिसाब से वो यही रहेगा कि भाई वो रिक्शा वाले का बेटा था, इसने इतनी मेहनत की थी। ठीक है, लेकिन अगर आप देखें तो ये जो क्लास है वो चेंज हो सकती है, ये रिजिड नहीं है कि आप जिस क्लास में पैदा हुए हो आप वही रहोगे, जैसे कास्ट का सिस्टम होता है, ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर क्या है, आप चीज़ों को चेंज कर सकते हो। ठीक, लाइफस्टाइल लोगों का चेंज हो सकता है। फिर है कि आप जिस हिसाब से रहते हो, आपका जो लाइफस्टाइल है उसी हिसाब से आपके वैल्यूज़, वे ऑफ लाइफ होने लगते हैं। दिस इज़ वेरी मच क्लियर। होता ही है ऐसे, आप भाई ऐसे गंदे से रहने लग जाओ, आप सफाई ना करो, अपने घर की सफाई ना करो, तो थोड़े टाइम बाद आप बीमार होने शुरू हो जाओगे। ठीक है, और ये प्लीज़ नो ऑफेंसेस फॉर बॉयज़, आप लोग रहें जैसे रह रहे हो, मत करो कुछ भी सफाई, आप ठीक रहेंगे। ये हिंदी वर्जन। देन क्लास कन्फ्लिक्ट, क्लास कन्फ्लिक्ट कह दो, क्लास वारफेयर कह दो, क्लास स्ट्रगल बोल दो। देखो, सोसाइटी के अंदर कोई भी चीज़ अगर एग्जिस्ट कर रही है तो उसके साथ कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट होने ही होने हैं। अब हमारे पास 2-3 क्लास अगर हैं तो उनके यहाँ कन्फ्लिक्ट्स होंगे ही होंगे। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखें जैसे मार्क्स है,
कार्ल मार्क्स ने क्या बोला कि भाई हमारे पास दो क्लास है, प्रोलेटेरिएट और बूर्जुआ। तो कार्ल मार्क्स जो है वो ये कह रहे हैं कि जो ये अमीर लोग हैं ये गरीब लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। तो जब शोषण बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हो जाएगा तो क्या होगा, तो जो ये गरीब लोग हैं ये रिवोल्यूशन करेंगे और जो एलीट क्लास है, जो बूर्जुआ लोग हैं, उनको हटा देंगे और वहाँ अपनी सरकार बनाएंगे और जो उनके प्रॉपर्टी है उन सबको कॉमनली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो उन्होंने इतना आगे तक का सोच लिया था कि क्लास कन्फ्लिक्ट होगा, स्ट्रगल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, उनके इंटरेस्ट मैच नहीं करते, कहीं उनका कल्चर मैच नहीं करता, कई लोगों की मेंटेलिटी मैच नहीं करती, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कन्फ्लिक्ट तो ज़रा सी बात पे कहीं भी हो जाता है। देन मूविंग ऑन, सोल्यूशन क्या होगा भाई, लड़ाई झगड़ा अगर हो रहा है तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन है इसका कि डिस्टिंक्शन जो है हम किस किस हिसाब से कर रहे हैं, वेल्थ, इनकम, एजुकेशन, कल्चर, सोशल नेटवर्क। तो इनकी वजह से तो डिस्टिंक्शंस होंगे अगर, तो ऑब्वियसली कन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। तो आपने क्या करना है, आपने इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट करनी है, उसको एक्सपीरियंस को, उसको वैल्यू करना है, ठीक है। हमारे यहाँ ये सिस्टम थोड़ा कम है, लेकिन होना चाहिए क्या कि आप इंसान के बैकग्राउंड को ना देखते हुए कि उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, आप उसको देखें कि वो बंदा कैसा है, उसके फीचर्स क्या हैं, वो कैसा काम कर रहा है, वो एज अ ह्यूमन बीइंग कैसा है अपार्ट फ्रॉम मनी। देन इतना ही था क्लास। अब अगर आपसे 3-4 क्वेश्चन मैं पूछूं, व्हाट इज क्लास, डिस्क्राइब, मीनिंग ऑफ क्लास, डेफिनेशंस ऑफ क्लास, या व्हाट इज क्लास स्ट्रक्चर, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, सोशल क्लास, characteristics, problems of class, what would be the solutions for class conflict। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों ने समझी एंड आई होप आप समझ पा रहे होंगे। प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। सब्सक्राइब करोगे अगर तभी, अदरवाइज आई एम नॉट थैंकफुल टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।